बोलो बोलो। अनाउंसमेंट्स में दो ओपनिंग आए थे नेटवर्क इंजीनियर के लिए। हम्म। तो उसमें एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का आया था अच्छा। और सेकंड वाला नेटवर्क इंजीनियर के लिए आया था। तो हम्म, उस चीज के लिए अप्लाई करना चाहिए क्या आपके हिसाब से? कर दो कर दो। क्योंकि कर दो। हाई अर्जेंसी है, उन लोग को जरूरत है अभी। आज ही कर दो। वो खत्म हो गया है शायद, सर लेट हो गया वो देखने के लिए। जहाँ भी लगे कर दो। ठीक ठीक है है। सर। हाँ कर दो सर। क्योंकि हमारा कवर अप हो जाएगा। ओके सर, चलेगा। ठीक है। सर वो सीवी अपलोड करने बोलते हैं इसलिए वही प्रॉब्लम। नहीं, वो अपलोड कर दो। मतलब ओके चलेगा सर। एक सैंपल वगैरह मिल गया होता तो चलेगा, क्योंकि मेरा तो पूरा ये है ना, नॉन टेक बैकग्राउंड है, तो फिर मुझे दिक्कत आएगी थोड़ी सी। चलो मैं ट्राई करता हूँ कोई मतलब सैंपल वैम्पल। ठीक है, चलेगा सर। ठीक है। स्विच करूंगा ये रे। दो स्विच लेता हूँ। एक सर्वर वायर कनेक्ट कर दो। तो ये टोपोलॉजी दी हमारी कल की। मैं इसको थोड़ा सुंदर बना देता हूँ, इजी मतलब थोड़ा इजी दिखेगी। ये लिंक अभी ऑरेंज दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको ग्रीन दिखेगा। देखो ग्रीन हो गया ये। एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल चलता है। हो गया ग्रीन तो टाइम लेता है वो, देखेंगे हम जब स्विचिंग पढ़ेंगे, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके। तो ये भी ग्रीन हो जाएंगे अभी कुछ समय बाद। ये देखो हो गया ग्रीन। सर ये ग्रीन नेम, मतलब सर ये नेम कैसे आते हैं सर? GI ये कल बताया था मैंने कि वहाँ पे हाई व्यू। यहाँ पे देखो, हाँ हाँ, ये ऑप्शन पे जाना, प्रेफरेंस पे जाना, ओके और इधर एक ऑप्शन है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल। देखो मैं इसको अनटिक करता हूँ। ओके ओके। ठीक है। अब नहीं दिखेगा। ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा? अगर ऐसे देखोगे ना तो देखो ये कर्सर को लेके जाना इस लिंक पे। लिंक पे डबल क्लिक किया तो आता है सर। आता तो है। ये देखो इसके कितने लिंक अप है। 1010/1। खैर यहाँ नहीं आ रहा है अब, तो बेस्ट होगा प्रेफरेंस में जाके ऑलवेज शो पोर्ट लेवल। ठीक है। और यही करना, एक बेटर टोपोलॉजी दिखेगी, पोर्ट्स दिखेंगे आपको। राइट। तो सर इधर मैं ले लेता हूँ 192.168 1.0/24। और इधर जो मेरा नेटवर्क चलेगा वो चलेगा 192.168 2.0/24। ओके। लेट मी इंक्रीज माई लैपटॉप ब्राइटनेस। हम्म। और इधर जो लैपटॉप की आईपी होगी 192.168 1.1 दे देता हूँ। ठीक है। इधर मैं देता हूँ 192.168 1.2। इधर 192.168 1.3। और इधर वाले नेटवर्क के लिए आ जाएगा 192.168 2.3 डाल देता हूँ इधर। ठीक है। पता रहेगा 192.168 2.1 इधर। एंड ये वाला जो सर्वर है इसकी आईपी मैं दे देता हूँ 2.2। फाइन। ओके। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये PC 1 1.1 1.2 को पिंग करे तो क्या प्रोसेस होगा। ठीक है। पिंग क्या था? पिंग मेरा एक टूल था टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी। ये कौन सी लेयर पे इसका ये प्रोटोकॉल को यूज करता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल। वो कौन सी लेयर पे वर्क करता है? लेयर 3 पे करता है। ईयर 3। ठीक है। उसने क्या किया था? पिंग किया, पैकेट बनाया अपना पिंग का। और फिर बाद में L3 पे उसने IPv4 हेडर अटैच किया। उसके बाद लेयर 2 के दिया। लेयर 2 पे उसे सामने वाले का मैक पता नहीं था, क्योंकि उधर डेस्टिनेशन मैक लगाना पड़ता है फ्रेम में, लाइक इथरनेट हेडर में। और तो पिक्चर में आर्प आया था। आर्प ने क्या किया, 1.2 का मैक लेके आया था। और मैक मैं जैसे ही मैक उसका मिला तो इतने में एक पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। और सेकंड पैकेट आपका कम्युनिकेशन होने लगा था। ठीक है।
अब ये देखते हैं कि जब ये 1.1 ये 2.1 या 2.2 को पिंग करेगा तो क्या होगा। पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ थोड़ा सा। सर वो कल का सिनेरियो रन करके दिखाओ ना सर वो, हम्म। क्योंकि कल का प्रैक्टिस नहीं हुआ हाँ इसलिए। हाँ, नो डाउट नो डाउट। पहले मैं ये वाला बता देता हूँ ओके डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, फिर उसके बाद वो फिर मैं कल वाला दोबारा करवाता हूँ। ओके, एक सेकेंड रुकना। सर। हम्म। तो देखो 1.1, 1.1 से किसकी तरफ पैकेट जाएगा, पिंग किसको करेगा ये, पिंग करेगा 2.1 को। 2.1। ठीक है, ये है 1.1 किसको पिंग करेगा, 2.1 को पिंग टू करेगा, डॉट ये वन है। ठीक है, टास्क ये है आज का। तो देखो क्या होगा, पिंग करेगा दोस्त। ठीक है, आप इधर कमांड डालोगे इस पे कि पिंग किसको पिंग करे, 192 168 डॉट 168 टू 2.1 को पिंग करे। डॉट फाइन। तो क्या होगा, ये जाएगा, पैकेट बनाएगा आईसीएमपी वाला, फिर आईपी IPv4 हेडर लगेगा इस पे। फाइन। सोर्स आईपी क्या होगी, वन सोर्स आईपी डॉट वन लगेगी ना। वन सोर्स डॉट वन आईपी क्या होगी, वन टू डॉट डॉट वन वन 1.1 सॉरी 1.1 राइट। और एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, टू टू पॉइंट डॉट वन 2.1। 2.1। फाइन। अब देखो, अब ये जाएगा इथरनेट हेडर पे, लेयर 2 पे। लेयर 2 पे क्या होगा, आर पर लगेगा। सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक उसे पता ही है, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता। नहीं पता। आर तो पर क्या हो, लगेगा। आरपा को रिक्वेस्ट भेजेंगे। अच्छा आप कह रहे हो कि अरपा को आर्प आर्प के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। चलो ठीक है, मैं उस तरीके से आपको समझाता हूँ। चलो इस वैसे जाती नहीं है, लेकिन अगर जाए तो क्या होगा। ठीक है, आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे जाती नहीं है इस केस में क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये यहीं स्टॉप हो जाता है। लेकिन मैं बताता हूँ वो क्यों, उसका रीजन क्या है। आपके माइंड में आया कि यार लेके आते हैं, दैट्स वैलिड, कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसी ही होगा। ठीक है, कि हम यही सोचेंगे कि 2.1 के लिए आपका मैसेज चलो बनाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, वैसे ये चीज होगी नहीं, मैं बता रहा हूँ लेकिन क्या होगा। सपोज करो ये आपका मैसेज निकालता है 2.1 के लिए। ठीक है, 2.1 के लिए इसने मतलब आर्प का मैसेज बनाया, आर्प में रिक्वेस्ट सोर्स आईपी क्या होगी 1.1, टारगेट आईपी क्या होगी 2.1। ठीक है, और सोर्स मैक इसका लग गया, डेस्टिनेशन मैक लग जाएगा 00000। फाइन, ये बताया था कल मैंने। और फिर आपका जाएगा लेयर 2 पे, फिर ब्रॉडकास्ट हो गई। ब्रॉडकास्ट होने के बाद एक इसके पास जाएगी, ब्रॉडकास्ट स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, एक कॉपी इधर भेजेगा, एक कॉपी इधर एक भेजेगा। कॉपी फाइन। इधर भेजना। तो ये देखेगा भाई 2.1 के लिए आया, 2.1 मैं हूँ नहीं हूँ, नहीं है। ये देखेगा, इस इंटरफेस पे जाएगा, 2.1 वन में डॉट हूँ थ्री नहीं। वाला। ठीक है, ये देखेगा भाई मैं 2.1 हूँ ना, मैं तो नहीं हूँ। बस आगे खत्म। और क्या होगा फिर, क्या ये फिर जा पाएगा 2.1 की तरफ, ये तो इस तरीके से बस ये आर्प मैसेज भेजता रहेगा, नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी अननेसेसरी। राइट।
आर फिर तो डेस्टिनेशन मैक नहीं मिल पा रहा ना तो इसको। राइट। हाँ सर, क्लियर जब है। तक डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है तब तक वो घूमते रहेगा इधर उधर। लेकिन ऐसा होता नहीं है ओके। इसमें जब डिफरेंट नेटवर्क हो, क्योंकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है ना, इसको कोई पर्पस ही नहीं है। बार बार यहाँ से आर मैसेज निकाले अननेसेसरी, ये भी मना करेगा ये भी मना करेगा। ये जा ही नहीं पाएगा कभी भी इसके इस बाउंड्री के पार। जा पाएगा कभी भी नहीं जा पाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आपका, देखो ये मशीनें बड़ी स्मार्ट होती हैं, आईपी प्रोटोकॉल इनमें काम करता है, तो कुछ चीज़ें पहले ही इनबिल्ट होती हैं। तो ये एनालाइज कर लेती हैं कि ये भाई ये 1.1 है, और जो ये किसको पिंग कर रहा है, ये कर रहा है 2.1 को। वो समझ लेती हैं कि यार ये ना डिफरेंट नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट, ये अब मशीन ने अंडरस्टैंड कर लिया है। ओहो, अब मुकुंद क्या करवाना चाह रहा है कि डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करवाएगा। सेम नेटवर्क में करता तो चल जाता अब, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट कराने के लिए जो डेस्टिनेशन मैक लगता है ना, वो गेटवे का लगता है। ठीक है, वो लगेगा गेटवे का। मतलब ये कहता है कि अगर मुझे अपने घर से बाहर जाना है तो भाई मैं गेट के थ्रू जाऊंगा, अपना गेटवे होगा मेरा। अगर जैसे आप लोग भी अपने घर से बाहर जाते हो तो मेन गेट का यूज करते हो, फाइन। डायरेक्ट तो नहीं जाते ना, खिड़की विड़की में से तो नहीं जाते कूद के। यस सर। राइट। नहीं तो फिर कहीं और ही पहुंचोगे। ठीक है, मंजिल की तरफ तो ना पहुंचोगे, वो कहीं और ही पहुंचोगे। तो मेरा मकसद ये है कि आपको अगर एक्सटर्नल नेटवर्क में रीच करना है तो ये कहेगा भाई मैं, जो मैक होगा ना वो गेटवे का लेके आऊंगा, गेटवे का मैक पता लगाऊंगा। ठीक है, गेटवे का मैक मैं पता लगाऊंगा। अगर आपको दूसरे नेटवर्क में ये चेक होगा इधर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ईथरनेट में, ठीक है, ये चीजें कुछ इनेबल रहती हैं, तो एक चेक होता है, एक चेक पॉइंट होता है कि ओके इसको तो कहीं दूसरे नेटवर्क पे जाना है। ओके, दूसरे नेटवर्क पे जाएगा तो गेटवे के थ्रू होके जाएगा, और मुझे गेटवे की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं गेटवे का मैक के थ्रू जाऊंगा। ठीक है, फाइन। अब आपने गेटवे दिया है इसको, मैंने आपको बताया कोई गेटवे देना है इसको, मैंने तो नहीं बताया। नहीं बताया ना। नहीं। तो नहीं बताया तो फिर कैसे पता लगेगा, ये खुद, इसे खुद तो पता लगेगा नहीं, इसे खुद तो पता लगेगा नहीं भाई गेटवे कौन है। तो आपको गेटवे बताना पड़ेगा इस पीसी को, वो इज योर गेटवे। आप कैसे, अगर दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो आप किसके थ्रू होके जाओगे, आप किसके थ्रू होके जाओगे अगर आपको दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है। तो इट मीन्स यू विल हैव टू टेल दिस पीसी कि भाई अगर आपको जाएगा तो ये आपका गेट होगा, राउटर। यहां से होके जाओगे आप इस राउटर के इस इंटरफेस से। ये आपका पहला पॉइंट है। इस पीसी को राउटर का ये वाला इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, ये वाला तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो जो आईपी इस इंटरफेस में पड़ी होगी वो ही इसका गेटवे होगा। ठीक है। ओके। यस। तो आज अभी के लिए आप क्या करोगे, इधर स्टैटिकली यानी कि मैनुअली आप अपना गेटवे डिफाइन करोगे। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन होता है, देखो कंपनीज में मैनुअली गेटवे सेट नहीं होता है, वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स चलते हैं। ठीक है, मतलब डीएचसीपी के थ्रू डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि आपका गेटवे कौन है। ओके, और वहां पर तो रिडंडेंसी भी रहती है, एक गेटवे दो गेटवे, ठीक है, दो दो गेटवे होते हैं। मतलब एक ही आईपी दो सिस्टम पे चलती है, एक वर्चुअल आईपी होती है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा जब आपको एचएसआरपी वगैरह पढ़ाऊंगा, एचएसआरपी वीआरआरपी। ठीक है, वहाँ एक वर्चुअल आईपी देते हैं, अभी के लिए वो भूल जाओ। तो गेटवे वाली आईपी दोगे आप इस मशीन पे। अब क्या होगा, अब इसको गेटवे का पता लग गया, अब इसने चेक बना लिया अपना कि भाई 2.1 एक्सटर्नल नेटवर्क में जाना है, और मुझे ये गेटवे के थ्रू जाएगा। मेरा गेटवे कौन है, गेटवे कौन है सर 1.3। वन तो वन मैक डॉट लेके आएगा किसका 1.3 का, ये आईपी का हेडर सही बनाएगा उसने, आईपी में डालेगा, आईपी हेडर में सोर्स कौन है 1.1, डेस्टिनेशन कौन है 2.1। अब जब मैक लगेगा ना, जो लेयर 2 पे मैक लगेगा वो लगेगा 1.1 का मैक लग गया मेरा पीसी का। ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक लगेगा 1.3 का।
इसका मैक नहीं है अभी इसके पास, तो इसके लिए एक जाएगी आरप रिक्वेस्ट। इसके लिए क्या जाएगी, एक आरप रिक्वेस्ट जाएगी 1.3 का मैक। भाई 1.3 का मैक लेके आओ। वो आपको पता ही है कैसे होगा। 1.3 का मैक ऐसे आरप रिप्लाई रिप्लाई में मिल जाएगा पीसी पे। और जैसे ही 1.3 का ये या फिर गेटवे का मैक पता लगता है, तो अपना पैकेट बनाएगा वो 1.3 के लिए। यहाँ डेस्टिनेशन मैक डाल देगा, राउटर का मैक, रिक्वेस्ट जाएगी राउटर की तरफ। अब राउटर के पास आए पैकेट, राउटर उसका एनालाइज करेगा। ओके, किसके लिए आया भाई, राउटर उसको देखेगा, लेयर 2 को ओपन करेगा, बिट बाइट आएगा 0 1, फिर लेयर 2 पे जाएगा, लेयर 2 पे देखेगा ओके 1.3 के लिए आया है, ठीक है, मेरे मतलब 1.3 वाले मैक के लिए है ये। यानी कि इसका जो इंटरफेस का मैक है ना, ये चला जाएगा इसके पास। वो देखेगा ओके ये मेरा ही मैक है इसमें, ये मेरे लिए ही आया है। ठीक है, लेयर 2 को क्लोज कर दिया उसने, फिर लेयर 3 पे पहुंचेगा। वो देखेगा ये कौन है, 2.1। ओहो 2.1 के लिए आया है, 2.1 के लिए आया है। तो राउटर क्या करता है, राउटर हमेशा अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है। ठीक है, राउटर क्या करता है, हमेशा अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है। ठीक है, राउटिंग टेबल में चेक करता है क्या मेरे पास 2.1 के लिए कोई रास्ता है या नहीं है। वो बोलेगा है भाई आपके लिए तो। ठीक है, वो कहेगा ये 2 वाला नेटवर्क तो मेरे ही नेटवर्क में है, तो कौन से वाले पॉइंट से निकलूँ मैं, gig 0 by 1 से। ठीक है, यहाँ से जाना है आपको। ठीक है, ये कहेगा ठीक है भाई दोस्त, तो बनाओ फिर हेडर वही पहले की तरह। ये क्या करेगा, लेयर 3 में, लेयर 3 एज इट इज रहेगा, लेयर 3 में चेंज कुछ नहीं करेगा। 1.1 2.1 उसको ऐसे ही रहने दे देगा। ठीक है, 1.1 पिंग करना चाह रहा है, पीछे से मैसेज आया 2.1 को जाएगा, सीधे निकाल देगा और L2 में चेंज करेगा, लेयर 2 में। लेयर 3 से लेयर 2 पे आएगा ना, सोर्स मैक किसका जाएगा, इस राउटर का मैक जाएगा सोर्स मैक में। अब यहाँ से जा रहा है ना डेटा, राउटर का कौन से वाले इंटरफेस का जाएगा, gig 0 by 1 का। डेस्टिनेशन में क्या मैक जाएगा, डेस्टिनेशन में क्या जाएगा, 2.1 का टू मैक। पॉइंट टू डॉट वन 2.1 का, अब 2.1 इसके पास मैक है, इसके पास तो नहीं है अभी। तो ये भी क्या करेगा कि आरप रिक्वेस्ट भेजेगा। भाई ये भी आरप रिक्वेस्ट भेजेगा, ये आरप रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको जाएगा, इसको जाएगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ये रिप्लाई दे देगा। और ये अपना, जैसे इसको डेस्टिनेशन मैक का पता लगता है, तो ये मैक लगा के आगे रिक्वेस्ट कर देगा सर्वर को। फिर यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा इसको, इजीली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फाइन, यस सर। सारा खेल उसी का है। मैक लेके आओ, मैक का पता करो, और रिप्लाई आ रहा है, फिर अपना आगे वो प्रोसेस कर रहा है आईसीएमपी को। ओके, इसमें ये बात ध्यान रखना कि अगर एक्सटर्नल नेटवर्क को आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आपके डिवाइस का सिस्टम, आपके डिवाइस का नेटवर्क अलग है, तो मैक किसका लगेगा, लेयर 2 पे गेटवे का। तो गेटवे पता होना चाहिए दोस्त आपको। ठीक है, गेटवे पता नहीं होगा तो फिर ड्रॉप ही होगा पैकेट, और तो कुछ होगा नहीं। फाइन। यस सर। तो अगर सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, तो मैक किसका लगता है, डायरेक्ट डेस्टिनेशन का, राइट। यस सर। भाई सेम नेटवर्क में, अब समरी क्या हुआ, अगर आपको सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, इसके बीच में कम्युनिकेट करना है, तो डेस्टिनेशन मैक किसका लगता है लेयर 2 पे, इस मशीन का ही लग रहा था ना, यस वन सीधा पॉइंट सीधा। टू ठीक है, इसी का लग रहा था, यस सर। सीधे डेस्टिनेशन का मैक लग रहा था। और एक्सटर्नल नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, इस एक्सटर्नल नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, तो मैक गेटवे। किसका लगेगा, गेटवे का। ये दो चीजें याद रखना भाई। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना कि डिफॉल्ट गेटवे का मैक कब लग रहा है, तब आपको डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करना हो तब लगता है। अगर कम्युनिकेशन करवाना हो, कोई पिंग विंग करवाना हो, सेम सबनेट में ही, सेम नेटवर्क में ही, तो सीधे सीधे डेस्टिनेशन का मैक लगता है लेयर 2 पे। ठीक है, फाइन, ओके। और जब भी पैकेट ट्रेवल करता है राउटर टू राउटर, अब जैसे यहाँ से ड्रॉप करना था, यहाँ से पिंग कर रहा था ना, ये यहाँ से इधर की तरफ, बीच में जो नोड आती है ना, चाहे यहाँ 2 राउटर होते 3 राउटर होते, तो लेयर 3 का हेडर चेंज नहीं करता राउटर, सिर्फ लेयर 2 का हेडर चेंज करता। यहाँ पे सिर्फ सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक चेंज होता ना, मैक ही तो चेंज हो रहा था,
वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा ना कि 1.1 2.1 यस को यस, पिंग कर रहा है, ये थोड़ी चेंज कर सकता है। लेयर 2 की प्रोसेस चालू होती है। सिर्फ लेयर 2 ही चेंज कर सकता है ना। भाई अब मेरे पास गया, अब आपको दिल्ली टू पुणे जाना है, अब दिल्ली से चला गया, कहाँ चला गया, दिल्ली टू पुणे में चला गया, दिल्ली टू पुणे कहाँ पड़ता है भाई, पुणे आपका नीचे है ऊपर है, नीचे है थोड़ा और। महाराष्ट्र। हम्म, ठीक है। दिल्ली टू बैंगलोर जाना है तो ठीक है, अब देख लेना, जो भी बीच में डेस्टिनेशन पड़ती है वो स्टेशन ही तो चेंज होते हैं। ठीक है, यस सर। स्टेशन ही तो चेंज होते हैं। हाँ सर। हाँ, बस वही सीन है। तो इसको लैब के थ्रू एक बार देख लेते हैं। इनेबल किया, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम R1। और कौन कौन से इंटरफेस है, gig 00 और gig 0x1। इंटरफेस gig 00, नो शट कर दो इसको, ठीक है, आप कर दो पोर्ट को gig 0x1 नो शट, मैंने पोर्ट कर दिया अप। ठीक है, ये पोर्ट अप कर दिए मैंने। और आईपी दे देते हैं 192.168.2.1। अभी मैं गेट भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इधर दे दो 1.2। इधर भी आईपी दे देते हैं 0x0 पे। आईपी एड्रेस 192.168.1.3। सबनेट मास्क दे दो इसका, नो शट। और दूसरा कौन सा इंटरफेस है, 0x1, इस पे भी चलो दे ही दो आईपी। आईपी एड्रेस 192.168.2.3, 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, मैंने राउटर पे भी दे दी, काम करो, देखो इसको पिंग करना भी, पिंग 1.2 को सेम नेटवर्क पे कम्युनिकेट करवाना है मेरे। सिमुलेशन ऑन करो ना सर। क्या? सिमुलेशन। नहीं, वो मैं ऑन करता हूँ, मैंने आईपी सही दिया, क्या दिया है। अरे इधर 1.1 करो। ठीक है, सेम नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो गया है। सर हाइफन आर पे क्या होता है? ये आरएफ दिखाता है, ठीक है। आरएफ -A और डी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब कोई एंट्री नहीं है, तो सेम नेटवर्क के बीच में देखो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट्स फाइन। और इधर भी आईपी दे देते हैं 2.1।
2.2। अब पिंग कराते हैं 1.1 से 2.1 की तरफ। देखो पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा ना? और ऐसे मैं सिमुलेशन मोड भी ऑन कर देता हूँ इसका। पिंग करो इसको। अरे यार ये ना, रुको। इवेंट लिस्ट, एडिट फिल्टर, ये हटाओ इनको, ये बाकी के मैसेज भी जा रहे हैं इसमें। क्योंकि हमें तो अभी पिंग वाला मैसेज देखना ना सिर्फ। स्विच वन की तरफ तो पैकेट जाएगा ही नहीं, ये दूसरे टाइप के मैसेज जाते हैं। वो आपको जो स्विच पड़ोगे ना, वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ बाय डिफॉल्ट मैसेज भी जाते हैं, वो भी इसमें कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको पिंग कर रहा हूँ और मैं सर एडिट फिल्टर्स में शायद आरपा को भी आपने अनटिक किया। हम्म। एडिट फिल्टर्स में आरपा। आपका मैसेज जाएगा ही नहीं। तो क्या आप कम्युनिकेशन कहाँ कर रहे हो? 2.1 को अगर आपका मैसेज जाने लग गया फिर तो ऐसे ट्रेवल होता रहेगा ना मैसेज, कोई फायदा थोड़ी है उसका। यही तो मैं कह रहा था, चेक होता है। ठीक है। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट, द डिवाइस ड्रॉप द पैकेट। उसने यही ड्रॉप कर दिया, उसने यही ड्रॉप कर दिया। मैं हम्म। आरप के पास लेके नहीं जा रहा ना, उसे मना कर यस। दिया भाई, मैं आरप के पास लेके नहीं जाऊंगा। अगर आरप के पास लेके गया तो सीन है भाई, मतलब में वो इधर ही मैसेज घूमता रहेगा, ब्रॉडकास्टिंग होती रहेगी अननेसेसरी। राइट। यस सर। इसने मना कर दिया ना, डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट, द डिवाइस ड्रॉप द पैकेट, यही ड्रॉप करेगा पैकेट को, आगे लेके ही नहीं जा रहा ये लोग। लेयर टू पे भी जा ही नहीं रहा वो ये लोग, आगे पैकेट बन ही नहीं रहा, उसे मना कर दिया, यही मना कर दिया। देखो क्या कह रहा था, डेस्टिनेशन आईपी 2.1 इज नॉट इन द सेम सबनेट, ओके, एंड इज नॉट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी नहीं है, और ये कह रहा है इस नेटवर्क का नहीं है ये, और गेटवे मेरे पास है नहीं। अगर मुझे बाहर के नेटवर्क पे रीच करना तो मुझे गेटवे चाहिए, अगर गेटवे नहीं है तो ठीक है भाई, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ पैकेट को। क्लियर। यस यस अब सर। एक सर। काम, इसको गेटवे बताओ इसको।
ये 0 0 है भी, इसका मतलब कुछ नहीं है, 0 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। नथिंग इज देयर। 1.3 गेटवे बता दिया। करना इसको पिंग। देखो, मैसेज गया है इसके पास, मैसेज इसने पहुंचा दिया इसके पास। अब यहां से रिप्लाई नहीं आ रहा। देखो, मैसेज जाना ना, मैसेज तुमने अपना काम कर दिया सेंडर ने। राउटर के पास गया, राउटर ने स्विच को दे दिया, स्विच को पता लगा ये 2.1 कहाँ है। अब ये वापस नहीं भेज रहा 2.1, ये सर्वर, सर्वर उसको रिजेक्ट कर रहा है। देखो हो क्या रहा है। स्विच पे पहुंचा, और ये पैकेट खोल के देखते हैं ड्रॉप हुआ जो। ये कह रहा कि फास्ट इथरनेट 0 रिसीव द फ्रेम। डेस्टिनेशन क्या है 2.1, सोर्स क्या है 1.1। इसने भेज दिया अपना पैकेट। ठीक है, इसने भेज दिया, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है। देखो, फास्ट इथरनेट 0 रिसीव द फ्रेम, इसने रिसीव किया फ्रेम को। इस जो ये सर्वर है ना, ये फास्ट इथरनेट 0 पोर्ट है, इसने रिसीव कर लिया, लेकिन आगे नहीं भेज रहा अभी। ठीक है, इसका आउटबाउंड में देखना क्या है, ये कुछ भी नहीं है, आउटबाउंड पैकेट ही नहीं बन रहा आगे, या आईएसएमपी का पैकेट है बस। ठीक है, और ये ना हेडर में देखो, इनबाउंड में क्या है, इसके पास ये इंफॉर्मेशन आई है भाई, टू तेरे को पिंग करना चाह रहा है, कौन पिंग करना चाह रहा है, 1.1 पिंग करना चाह रहा है। तो ये बना क्या रहा है, लेकिन पैकेट तो ये बना ही नहीं रहा कुछ। अब ये पैकेट क्यों नहीं बना रहा, आप बताओ। इसके पास ऐसी चीज क्या नहीं है, समझो थोड़ा। सोचो सोचो। अब ये इसको कैसे रिप्लाई करे, टू मैं डॉट क्या। वन को। भाई देखो, रिप्लाई अगर ये करे 1.1, तो ये भी तो एक मशीन है, ये भी तो कुछ अपना दिमाग लगाएगी जो इसने दिमाग लगाया है। इसने शुरू में क्या लगाया था कि गेटवे। एक्सटर्नल नेटवर्क में आई विल ड्रॉप द पैकेट। अब इसको रिप्लाई एक्सटर्नल नेटवर्क को करना है, तो ये ये भी कैसे गेटवे डायरेक्ट लगेगा। जाएगा, इसको भी तो गेटवे चाहिए। यस। जो चीज यहाँ लगी है वो सेम इंफॉर्मेशन इधर भी तो लगेगी। यस। ठीक है, तो इसको भी तो गेटवे बताना पड़ेगा आपको, 1.3। तभी तो निकलेगा, तभी तो ये भी जवाब देगा। भाई कम्युनिकेशन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, हाय हेलो करनी है, इसने हाय भेज दिया, अब इसका ये रिस्पॉन्स हेलो। कब देगा।
भाई इसको भी तो अपना गेटवे पता होना चाहिए, इसको इसको नहीं पता, घर से बाहर कैसे निकलूं। यस सर। भाई घर के बाहर से आवाज आ रही है। हे, हाय राहुल। अब भाई को तो पता ही नहीं है, आवाज तो आ रही है उसके दिमाग में, अब यही नहीं पता मैं जाऊं कहाँ से। तो इस मशीन पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, और इधर गेट पे सेट करो 192। 1.1.3। इसका गेटवे क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा? 1.3। इसका गेटवे बताओ क्या होगा? 2.3। 2.3, राइट, क्योंकि इसका देखो, ये इसी को फेस कर रहा है ना, 2.3 को। 2.3। सर रियल टाइम में गेटवे अपने को दिए रहते हैं सर। हाँ हाँ देते हैं रियल टाइम में, मैं कहता हूँ रियल टाइम में प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, डीएचसीपी के थ्रू दिया जाता है डिफॉल्ट गेटवे। एक एक यस पीसी पे ओके। जाके नहीं करते सेट। ओके सर। हाँ। तो करो फिर पिंग अब दोबारा। सिमुलेशन मोड क्यों चला गया मेरा? चलेगा। पैकेट खत्म हो गया क्या? इसने पिंग कर दिया इसको, इसके आर पार सब पता लग गया, देखिए। ये आर्प का मैसेज है जो गया था। रिस्पॉन्ड किया। हम्म। नीचे वाले ने डिस्कार्ड कर दिया, अब ये दे रहा है। यस। अब दूसरा पैकेट बन रहा है। सर ये गेटवे जो परफॉर्म होता है अब वो देखो, लेयर अब सर। अब 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 इसको पता लग गया है, आर पार से सब पता लग गया है 2.1 कहाँ कनेक्टेड है। ऊपर अब नीचे की तरफ नहीं जा रहा पैकेट। हम्म। सर ये 1.1 मीन्स ये गेटवे है, वो लेयर 2 पे वर्क होता है ना सर। क्या? ओके। क्या गेटवे? यस सर। गेटवे का मैक लगता है लेयर 2 पे, यस ओके। और लेयर 3 पे डेस्टिनेशन आईपी लगेगी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 2.1। ये मत बोलना कि गेटवे का मैक, गेटवे कहाँ लगता है लेयर 2 लेयर 3। गेटवे का मैक बोलना, मैक मैक कहाँ लगेगा? गेटवे का मैक लेयर 2। हम्म। डेस्टिनेशन आईपी ऑन लेयर 3। हाँ। ये क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, नो डाउट। गेट इट। गुड। सर पूरा गेटवे पे डिफरेंट है, मतलब दूसरे नेटवर्क में घुसना है तो गेटवे पता होना चाहिए हाँ। विद द हेल्प ऑफ गेट। सर सिर्फ कल का सिनेरियो बताओ सर बस। अब मैं कल का बता देता हूँ। कल का तो सर सिंपल था। कल का हाँ तो बट तुम ये लो ना। सर उसमें ना पीसी लैपटॉप और सर्वर तीनों कनेक्ट करो सर। अच्छा। ये लो। ठीक है, को आईपी दे दो।
192 168 1.123 4 दे देता हूँ इसको। ठीक है, और गेटवे का साइन कर लेना। 192 168 1.3। ठीक है, एक सेकंड रुकना। इसको मैंने आईपी दे दी है 1.4, और इस लैपटॉप को दे देता हूँ 1.5। 192 168 1.5, और अपना 192 168 1.3 गेटवे। ऐसे ही इस सिस्टम को भी दे देना एक, जो नया सिस्टम है मेरा, 192 168 2.123 4। इसको दे देना 192 168 2.3 मेरा गेटवे हो जाएगा। और ये वाला लिया था मैंने, है ना। ठीक है, इसको देख लेना। 192 168 2.123 4 5 नहीं दिया मैंने। और 192 168 2.3 मेरा सबके लिए गेटवे क्या होगा, 2.3, जो राइट साइड वाला नेटवर्क है। गेटवे दे दिया मैंने। अब आपको कम्युनिकेशन करना है 1.1 से लेके 1.5। 1.3 4 है मेरे ख्याल से, है ना। 1.4। वो 4 है, लैपटॉप 1.5। हम तुम्हें शाम का वक्त देते हैं, जवाब लाओ वरना बर्खास्त हो जाओ। तकिया। देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो, आईपी कॉन्फ़िग चला सकते हो। तो इधर आपको दिखेगा आपका गेटवे कौन है। देखो 1.3 मेरा गेटवे है। ठीक है, इस पे आईपी क्या डाली हुई है मैंने, 1.4। ओके, आईपी कॉन्फ़िग डिफॉल्ट गेटवे दिखेगा। आप अपने ऑफिस में जाना, ये कमांड चला के देखना अपने लैपटॉप पे, तो आपको भी अपना गेटवे दिखेगा एक। अब आपने तो अपने सिस्टम पे गेटवे डिफाइन नहीं किया ऑफिस में, लेकिन ऑटोमेटिक आता है। वो कॉन्फ़िगरेशन पुश होती है डीएचसीपी सर्वर से, आपको आईपी मिलती है ऑटोमेटिकली, और इसके साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड ऑन होती हैं। ओके, तो पिंग करें इसको। पिंग 192 168 1.5। सिमुलेशन मोड ऑन है मेरा। चुपचाप विद्युत के पास चले जाओ। बात तो सही है, अब सवाल बस बड़ी चीज का नहीं। लो भाई, 1.5 को पिंग किया मैंने, मैसेज निकला है ऐसे। आरपी के लिए भी निकलेगा, सबके पास जाएगा स्विच से। ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इसने पहले ही एंट्री ले ली क्या। ओके, एक काम करो, मुझे स्विच पे जाने दो। इसको मुझे एंट्री ना, मैं इसकी जो इसने एंट्री बना ली इसने पहली, क्लियर आर कैशे, और मैं मैक मैक ना मैक भी क्लियर कर देता हूँ। और इसको मुझे स्टॉप करना तो 1 सेकंड के लिए। ये रियल टाइम कर देना, वरना आपको कुछ काम नहीं करने देगा। R-D, मैं यहाँ से इसकी आर एंट्री भी डिलीट कर देता हूँ।
और इस सिस्टम की भी आर इसके पास होगी कुछ एंट्रीज, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और इस राउटर पे गया, इस स्विच पे गया, इस पे मैंने क्लियर कर दिया। और इनफैक्ट ठीक है, मैंने रीलोड ही कर दिया ये। ठीक है, फ्रेश सेटअप बन जाएगा अभी ये। ओके सर। और इसको भी मैं रीलोड मार देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन राइट करके राइट करी और रीलोड कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं रीलोड रीलोड कर देता हूँ। रीलोड, रीलोड कर दिया, सब रीलोड हो रहा है। ठीक है, सारा हो गया ग्रीन। अब चलते हैं सिमुलेशन मोड पे और पिंग करते हैं। पिंग 192.168 फाइव 1.5, 4 है 5 है? फाइव फाइव 5। इसीलिए तो जरूरत सबसे बड़ी चीज हुई ना, क्योंकि वो अमृत है और किसी को भी अपने सामने छोटा रखा। करेक्ट जा ये रहा था सर। अभी अभी शो नहीं हो रहा सही से, वरना अब ये कुछ पैकेट ट्रेसर के ना फॉल्ट होते हैं, वरना अब इसकी ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपने पास गैदर सर कर रहा है कि स्विच में कुछ करना नहीं है ना सर? नहीं, स्विच में कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ओके, सब राउटर में करना है सर, फॉर आईपी एड्रेस अप करने के लिए। हाँ, ओके सर। ओके। मैं ऐसे करते हैं एक ट्राई सर आज। 1.4 को पिंग करता हूँ, चलो 1.5 की एंट्री इसके पास समाउ है। 1.4 को पिंग करो। ये उसका पुराना मैसेज। अच्छा, अब नया मैसेज दोगे उसके नहीं निकालेगा ये 1.4 के लिए। भाई ने क्या अदर इंफॉर्मेशन पहले ही कर ली इसमें कुछ में। इस सोच ने देखो अपने एक टेबल बना ली है। ये देख रहे हो, इस सिस्टम पे देखो, इसने ना स्विच ने पहली इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि भाई कौन कहाँ कनेक्टेड है। ओके। वन डॉट फाइव जीरो, कौन सा लिंक है? 0
तो ये अपनी एंट्री पहले ही बना रहा था, और इस वजह से स्विच को पता लग रहा था इसके भाई इसके बस कौन सा मैच मुझे कहाँ जाना है। दैट्स वाई कि उसने आर्प का मैसेज सीधे डायरेक्ट भेज दिया ब्रॉडकास्ट ना करके। ठीक है, वो मशीन के पास और तरीके होते हैं डिवाइस के मैक इकट्ठे करने के। वो एक्चुअल में आप जब भी लैपटॉप अपना किसी सिस्टम से करोगे ना कनेक्ट, वो कनेक्टिविटी अब पाती है तो मैक आ ही जाता है सामने वाले का। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे कैसे पैकेट फॉरवर्डिंग होती है। सर इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। नहीं सर, इसमें तो नहीं है सर, पर वो डीएचसीपी में कैसा ट्रैवल करता है सर, उसका थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ना। डीएचसीपी मुझे फिर उसकी लैब करवानी पड़ेगी आपको। उसमें एक प्रोसेस होता है, डोरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, पैकेट चलते हैं कुछ कि आईपी ऐसे तो मिलते नहीं है। एक प्रोसेस होता है डोरा, डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। ये क्या करता है, जैसे ही डीएचसी जैसे ही आप करोगे ना इस पे, अगर ऑटोमेटिक करोगे तो एक मैसेज भेजता है, इसको आईपी चाहिए होती है तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज भेजता है, एक ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, उस मैसेज को डिस्कवर करता है। आपको इसको बताना पड़ेगा हु इज योर डीसीपी। ये मैसेज करेगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा, मुझे आईपी चाहिए, आईपी चाहिए, आईपी चाहिए। इसकी रिक्वेस्ट जाएगी डीएचसीपी सर्वर तक। इसकी रिक्वेस्ट जाएगी डीएचसीपी सर्वर तक। अब वो कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी डीएचसीपी सर्वर की इसके साथ। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर डायरेक्ट कनेक्टेड होगा या फिर इनडायरेक्ट कनेक्टेड होगा, वो जैसे भी है। इसकी रिक्वेस्ट पहुंची डीएचसीपी सर्वर तक कि भाई मुझे आईपी चाहिए। ये क्या करेगा, इसको ऑफर करेगा, भाई ये है आईपी। ठीक है, ये तेरा आईपी है, डिफॉल्ट गेटवे है, ये बाकी की इन्फॉर्मेशन है, बता। फिर ये क्या करेगा, ऑफर देखेगा, ठीक है भाई इसने मुझे ऑफर किया है तो मैं इसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, हाँ ठीक है, आई एम रेडी। फिर इसको एक्नॉलेजमेंट कर देता, ठीक है भाई ले ले जा। और कुछ टाइम के लिए एक लीज टाइम होता है, 1 डे, 2 डे, 3 डे या 1 वीक के लिए उस आईपी को उस सिस्टम के लिए दे देता है। ठीक है, वो टाइम आप सेट कर सकते हो, लीज टाइम बोलते हैं उसको। ठीक है, ये इसका एक बेसिक ये है इसका तरीका। ओके। यस सर। अब माइट भी पॉसिबल डीएचसीपी फिर आपका डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या फिर ये पीसी हो गया आपका। ठीक है, अब ये स्विच है और डीएचसीपी सर्वर कहीं और कनेक्टेड है। तो अब इस स्विच पे ना, इस इंटरफेस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है ताकि आपकी रिक्वेस्ट इस डीएचसीपी सर्वर तक पहुंचे, ताकि आपकी रिक्वेस्ट इस डीएचसीपी सर्वर तक पहुंचे स्विच के थ्रू। क्योंकि डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं अब यहाँ पे। अब इस स्विच के थ्रू जाएगी। पीसी की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इस सिस्टम के इस स्विच के इस इंटरफेस पे जाएगी। इंटरफेस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, भाई डीएचसीपी सर्वर तक पहुंचा, तो वो पहुंचा देता है। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है डीएचसीपी रिले की। ओके। हाँ, वो डीएचसीपी का टॉपिक आता है डिफरेंट, तब तब डिस्कस करना होता है। ठीक है सर, चलेगा। और उसमें भी कुछ सिक्योरिटी वाली चीज आती हैं। अब सिक्योर बनाया जाता है कि हर किसी को तो आईपी मिलेगी नहीं, तो कुछ चीजें होती हैं वो सिक्योर कर सकते हो आप सिस्टम को अपने अपने नेटवर्क में। अब बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो इस पैकेट फ्लो में। तो याद रखना, अगर सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवा रहे हो, पिंग करवा रहे हो, तो डेस्टिनेशन में एक लगता है सीधे डेस्टिनेशन का। अगर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहे हो तो डेस्टिनेशन मैक लेयर 2 पे किसका लगता है, गेटवे का। ये दो चीज याद रखना। ये यस दो सर। चीज आपको याद होनी चाहिए राउटिंग से पहले। ओके। यस सर। फिर कल मैं आपकी राउटिंग स्टार्ट करवाता हूँ। आज ये लैब करो, और कल मैं आपकी राउटिंग सिखाता हूँ आपको, राउटिंग कैसे कैसे होगी। यहाँ तो अभी ठीक है, 2 नेटवर्क हैं, 5 7 8 नेटवर्क होंगे तो कैसे कैसे कम्युनिकेशन कराओगे, राउटिंग कैसे लेकर आओगे, दो राउटर के राउटर राउटर कैसे एक्सचेंज करेंगे राउटिंग के बाद। ओके सर। ओके, यस यस सर। सर। चलो गुड है फिर। बाय, थैंक यू, यस गुड सर। नाइट। यस सर, बाय, गुड नाइट।